कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रोहित गोधा, नेहा गोधा डिब्रूगढ़, श्री नवीन झांझरी, प्रियंका झांझरी जोरहाट, श्री धर्मचंद, मैना देवी, शशि, पीयूष जैन, निधि जैन, शोभित जैन, दिव्यांश जैन, सुजानगढ़, शिवसागर। आचार्य भनकुलवत्त स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में तृष्णा तुर मनुष्य की व्याख्या कर रहे हैं। वहीं आचार्य विश्व सागर जी महाराज उसी व्याख्या में विशेष संबोधन देते हुए कह रहे हैं, तृष्णा तुर पुरुष की अंतरंग की कसाय परिणति की व्याख्या यहाँ पर चल रही है कि अंधों में कोई महान अंधा पुरुष है, उसका नाम है तृष्णा तुर पुरुष। अंधा पुरुष फिर भी शांति से बैठ सकता है, अंधा पुरुष फिर भी शांति से बैठ सकता है, लेकिन तृष्णा में जो अंधा हो चुका है उसको शांति नहीं। बीमार भी हो जाएगा ना तो भी काम देखेगा उसे। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हर समय कुछ ना कुछ लगा दिमाग में कमाने के रहता है ना, वो शादी में भी जाते हैं तो यहाँ भी व्यापार कर जाते हैं। चलो यहाँ भी कुछ खरीद ले जा रहे हैं, अपने काम की चीज दिख गई, वहां भी निकलेंगे बाजार में, गए हैं शादी के लिए, गए हैं शादी के लिए, जयपुर गए शादी के लिए और गुलाब से नगर से निकले, वहां दिख गई दुकान, चलो यहाँ पूछ ले रहे रेट हैं तो पूछ ही ले रहे, रेटे पूछे कुछ तो खरीद ले चल रहे हैं, व्यापार में काम आएगा। हर जगह उस व्यक्ति को व्यापार दिखाई देता है, हर जगह उसे ये दिखाई देता है यहाँ पर प्रॉफिट कैसे, लाभ कैसे, यहाँ आए हैं तो खर्चा निकाल लो। बहुत से लोग क्या कहते हैं, इतनी दूर आए हैं तो खर्चा तो निकाल ले। हर जगह धन धन। तो आश्चर्य में कह रहे हैं कि अंधा व्यक्ति तो एक बार थक कर बैठ भी जाए, लेकिन तृष्णा तुर आदमी अंधों में महा अंधा है, वो कभी थकान को प्राप्त नहीं होता, बिस्तर पे ही पड़ा रहेगा। नींदों में एक कथा आती थी ना कि एक सेठ जी रात्रि में सो रहे थे और सोते सोते उन्हें सपना आया, क्या, दुकान में ग्राहक आया है, दुकान में ग्राहक आया है, कपड़े की दुकान है, भाव ताव कर रहा है और भाव ताव करने के बाद आखिर उसने 1 मीटर कपड़ा खरीद लिया, 1 मीटर खरीद और सेठ जी इसका काट दो, फाड़ दो, तो सेठ जी ने फट से फाड़ दिया। वो नींदों में थे, सोच रहे दुकानदारी कर रहा हूं, और घर का चद्दर था वो ही फाड़ दिया। जो ज्यादा पैसे के उसमें रहते हैं तो उनको रात्रि में ही वही दिखाई देता है, व्यापार वही, ग्राहक वही, दुकान। तो ऐसे अंधों में अंधा जिसको ना दिन में कोई पदार्थ दृष्टिगोचर हो रहा है, ना रात्रि में कोई सत्य का दिग्दर्शन हो रहा है। अब तो रात हो गई, अब तो शांति से जी ले, ना दिन ना रात, एक क्षण भी आराम नहीं है। तृष्णा से भरा पुरुष अंधेपन से युक्त हो गया है। क्षण क्षण में, पल पल में यदि अशांति कोई है तो तृष्णा में है। जितनी ज्यादा अपेक्षाएं, जितनी ज्यादा इच्छाएं, जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा शांत रहेगा व्यक्ति। जितनी ज्यादा लालसा रहेगी, संतोष करना ठीक है, इतना ही आ गया, जो आ गया वो ठीक है, ऐसा सोच के भी करेगा तो जी लेगा कि कम है, कम है, अभी और, अभी और, अभी और। क्षण क्षण में शांति है। इच्छा की पूर्ति कभी संभव है नहीं, इच्छा की पूर्ति कभी भी संभव नहीं है। आप कितना भी कुछ भी कर लो, क्योंकि लोभ कसाय जो है वो 10वें गुण स्थान तक जा रही है, 10वें गुण स्थान तक जा रही है। तुम सोचो शांत हो जाएगी, शांत हो जाएगी, तो नहीं होना शांत हो, तो बढ़ती है। जैसे अग्नि में ईंधन डालने से अग्नि बढ़ती है, शांत नहीं होती है। अग्नि में घी डालें तो अग्नि ठंडी होगी, बढ़ेगी और भड़केगी। ऐसी इच्छा की जितनी ज्यादा हम पूर्ति करेंगे उतनी ज्यादा इच्छा भड़केगी हमारी, और नवीन नवीन उससे महंगी इच्छा बढ़ेगी। जो भी आप देखना कि जो आपकी इच्छाएं थी जैसी पूर्ति होती तो उससे जो अगली इच्छा होती है ना, उससे महंगी वाली होती है, उससे अधिक खर्चीली वाली होती है, क्योंकि ये वाली तो हो ही चुकी है पूरी, अब इसके लिए क्या ही करेंगे। उस एवरेज की इच्छाएं तुम्हारी हो गई हैं, अब उससे इच्छाएं जब बड़ी ऊंची एवरेज की होंगी, तभी तो आप पुरुषार्थ करोगे। जो आपके हाथ में आई जाए उसके लिए क्या ही पुरुषार्थ करोगे। तो आश्चर्य कह रहे हैं कि इच्छाएं कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होती हैं। पर द्रव्य के संग्रह में किंचित मात्र भी शांति नहीं है। शांति चाहे तो इच्छाओं को शांत कर लो।
हर व्यक्ति शांति खोज में निकला है और कहते भी महाराज कुछ नहीं, हमें शांति चाहिए बस। पैसा तो बहुत है पर शांति नहीं है। पैसा तो बहुत है, सोचो पैसे से शांति नहीं आती। पैसा तो अथाह है लोगों के घरों में, ऐसे परिवार पड़े मिल जाएंगे जिनकी पैसे की कमी नहीं है। पैसा पानी जैसा जिनके घर में बह रहा है, लेकिन शांति किंचित मात्र नहीं है। एक समय भी ऐसा नहीं निकलता जब घर में शांति से बैठ जाएं, जैसी आते हैं तो किल कलह और लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। कई परिवार हमने देखे हैं, बड़े बड़े परिवार, सब कुछ संपन्न है, नौकर चाकर गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, ऐसो आराम कोई कमी नहीं है, तब भी शांति नहीं इनके घर में। छोटी छोटी बातों पे कला है, सब अपने मन की मर्जी के मालिक हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। सब कोई पूर्व कोई पश्चिम कोई उत्तर कोई दक्षिण भाग रहा है। घर में आते तो कोई किसी को मतलब नहीं किसी से। वो अपने आके सो गया कब, वो अपने आके सो गया कब, वो कब चला गया, वो कब चला गया। आपस में चर्चा होती है तो लड़ाई हो जाती है। ऐसे कई घर हैं। आचार्य ने शांति चाहिए, धन तो मिल जाएगा लेकिन धन से शांति नहीं मिलेगी। लोग यही सोचते हैं धन कमा ले शांति से जिएंगे। कहा कहने में यही आता है हमारे पास इतना पैसा हो जाए फिर हम शांति से जिएंगे। अच्छा पैसा कमा ले, अभी पैसा नहीं है तो बड़ी अशांति होती है, ऐसा सोचते हैं। पैसा आ जाए तो फिर हम शांति से जिएंगे। पैसा आने के तो वो तो ऐसा है दलदल है, दलदल है। जैसे व्यापार करते ना ये लोग, जितना ज्यादा व्यापार फैलाते हैं उतना ज्यादा फंसते जाते हैं। बाद में चाहे कि हम व्यापार से निकल जाएं तो नहीं निकल सकते, क्योंकि अब इतना फैल गया कि निकले तो लाखों करोड़ों का घाटा होना है। धन से शांति नहीं आती। लोग कमाते धन शांति के लिए हैं, वास्तव में त्याग से शांति है। सुरेश जी भोजन किया क्या आज? पक्का? शाम को भी किया? शाम को नहीं करते, अभी रात में करो। अच्छा नहीं करते, एक ही बार वो करते हैं, सोचो। अच्छा आज एक ही बार किया, वैसे 2 बार करते होगे ना। अच्छा भोजन करते रहें और छोड़े नहीं तो बताओ शांति किसमें है, करने में कि छोड़ने में? भोजन आप करते रहो, आज भी कर लो कल भी कर लेना। भोजन तो अच्छा इतना महंगा पैसे से बनता आता है, देखो फल फ्रूट आए इतना सब कुछ आता है, इतने गेहूं घी तेल सब कुछ लगता है। करते रहो, छोड़ना नहीं। अच्छा तो खाने में शांति है कि छोड़ने में? संचय में शांति है कि विसर्जन में शांति है? संचय की शांति तो थोड़ी देर की है। संचय की शांति तो थोड़ी देर की रहती है, विसर्जन के बाद शांति लंबे समय तक के लिए रहती है। क्यों चिल्लक जी? भूख लगी 10 बजे, 1 घंटे की शांति भोजन किया तो, लेकिन विसर्जन किया तो 12 घंटे आराम से निकल गए, 24 घंटे निकल गए आराम से। 1 नहीं 2 दिन भी निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है। संचय में लंबे समय की शांति नहीं। समझ रहे ना? समझदार। संचय में लंबे समय की शांति नहीं है, त्याग में ही शांति है। संग्रह में शांति नहीं है। हम शांति संग्रह में ढूंढते हैं। संग्रह में तात्कालिक शांति मिलती है हमको, तुरंत की, लेकिन त्याग में लंबी शांति मिलती है। और व्यवस्थित त्याग की कर रहे हैं, संयम पूर्वक त्याग करता है तो व्यक्ति त्रैकालिक शांति को भी प्राप्त करता है। शांति चाहिए तो इच्छाओं को शांत कर लो। इच्छाएं तब शांत होंगी जो हम त्याग की भावना अंदर लाएंगे। हमें कोई वस्तु चाहिए, जब तक हम चाहिए सोचते रहेंगे तब तक हमारी अशांति बनेगी और हमने अमुक वस्तु का मेरा हाथ से त्याग। अब हमें चाहिए नहीं है, जब चाहिए नहीं तो ना संकल्प है ना विकल्प है।
जब जब चाहिए होता है, जब जब चाहिए होता है ऐसा भावना आती, तब तक संकल्प विकल्प रहते हैं। और जब में चाहिए नहीं है तो संकल्प विकल्प। क्यों सुरेश जी, शाम को कितने बजे भोजन करते हो? 5 बजे करते हो? शाम को 5:30 पे जैसी घड़ी में 5:30 बनते तो आपको लगता नहीं कि अब चलो भोजन करने जाना है ना? हाँ, तो मतलब शाम का भोजन करना विकल्प होता ही नहीं होता जैसी शाम होती है। पर आज आपने नहीं करना था तो कोई विकल्प था क्या? कोई विकल्प था क्या? देवी से पूछ ले जी, करना होता तो देवी यहाँ नहीं है तो कब आओ भैया, हम करा के फिर जाएंगे, करा के फिर जाएंगे। विकल्प है, तुमने त्याग कर दिया, उसको भी शांति, आज नहीं कराना भैया, चलो कोई टेंशन नहीं है। उपवास करते हो, मंदिर में शांति से बैठते हो, कोई टेंशन नहीं, खाने की कोई विकल्प नहीं है। तो त्याग में ही शांति होती है। समय सभी पूर्ण कर रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं समय सभी पूरा कर रहे हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, समय सबका निकल रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका समय नहीं निकल रहा हो, जिसकी आयु नहीं बढ़ रही हो। सबकी आयु घट रही है, सब अपने आयु बढ़ते बढ़ते युवक बालक से युवा होते हैं, युवा से प्रौढ़ होते हैं, प्रौढ़ से वृद्ध होते हैं, वृद्ध से मरण को प्राप्त हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी लोग अपनी जीवन को पूर्ण कर रहे हैं। पर दोनों के गरीब का जीवन भी पूर्ण हो रहा है, धनिक का जीवन भी पूर्ण हो रहा है, पर दोनों के मध्य में एक दृष्टि कहीं है। दोनों के लिए एक भावना से कहीं देखें तो एक चीज में दोनों में समानता है, गरीब में भी और अमीर में भी एक चीज में समानता है। धनवान में और धनहीन में यदि एकत्व करना है, एक दृष्टि से एक बनाना है, तो कौन सा शब्द उपयोग करें जिससे दोनों एक हो सकते हैं? कौन सा शब्द उपयोग हो दोनों के अंदर? ऐसी कौन सी जो चीजें कॉमन पाई जाएगी? धनवान हो चाहे गरीब हो। गरीब चाहता है धन प्राप्त हो जाए, ये आकांक्षा है। धनवान चाहता और धन हो जाए, उसको उसकी आकांक्षा है। गरीब को मिल जाए इसकी आकांक्षा है, और धनवान को जो मिला हुआ है वो बढ़ जाए, और धन पर धन आता जाए, और धन पर धन आता जाए, और बड़ा से बड़ा व्यापार, मतलब धन से वृद्धि को प्राप्त होता रहे, यही तो आकांक्षा है। गरीब के पास है नहीं, वो सोचता है मिल जाए धन मिल जाए, थोड़ा ही मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। तो दोनों में एक ही समानता है, आकांक्षाएं दोनों के अंदर है धन प्राप्ति की। एक धन प्राप्ति की आकांक्षा से कार्य कर रहा है, और एक धन वृद्धि की आकांक्षा से कार्य। धन तो से प्राप्त है धनवान के, फिर भी व्यापार कर रहा है, फिर भी दिन रात, पैसा बहुत है, यदि बैठे बैठे खाए तो भी कमी नहीं है, तब भी दिन रात वो व्यक्ति भी मेहनत कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक उसको भी फुर्सत नहीं है। धनवान चाहे वे धीरूभाई अंबानी हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे कोई हो, चाहे रतन टाटा, कोई भी, चाहे कोई भी आप ले लो, धनवान वो भी सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, समय नहीं उनके पास भी। और जिस पास धन नहीं है, वो धन के लिए दिन रात एक मेहनत वो भी करता रहता है, दिन रात। तो समय दोनों के पास नहीं रहता। धनवान क्या चाहता है? इतना पैसा, अच्छा उन लोगों को बताओ, इतना पैसा सारा व्यापार बंद भी कर दें तब भी कितनी पुस्तों तक खा लेंगे, खा सकते नहीं, कितना इतना पैसा है इन लोगों के पास, लेकिन फिर भी व्यापार बंद नहीं है उनका, व्यापार चल रहा है। तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं वो लोग, तुम्हें पता नहीं, तुम लगता हो कुछ मेहनत नहीं कर रहे, फिर तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। दिन कहीं विदेश इधर जाना, कहीं उधर जाना, कहीं ये यात्रा, कहीं वो यात्रा, आप तो बस घर से दुकान, घर से दुकान, घर से दुकान, इतनी मेहनत दे, लेकिन उनका तो आज इस शहर में, कभी उस शहर में, कभी उस शहर में, फिर यात्रा में कितना थक जाता है व्यक्ति। एक यात्रा करता है तो आदमी थक जाता है, और दिन में आज सुबह यहाँ, शाम को वहां, रात को वहां, दोपहर को वहां, फ्लाइट से घूम रहे, जा रहे, कर रहे, क्या थकता नहीं होगा व्यक्ति? क्या तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, किस लिए? धन और बढ़ जाए, धन और बढ़ जाए। तो कह रहे हैं धनवान एक धन की प्राप्ति की आकांक्षा है, तो एक को धन की वृद्धि की आकांक्षा है। एक को धन मिले कैसे, इसलिए चिंता तुर हो रहा है
और एक धन सुरक्षित रहे कैसे, इसलिए चिंता तो देखो चिंता है दोनों को लगी। एक बस इसी एक व्यक्ति दिन रात ही सोचता रहता है कैसे कमाऊं, कैसे कमाऊं, कैसे कमाऊं, कैसे कमाऊं, कहां से कमाऊं, कौन सा व्यापार करूं, कौन सा व्यापार करूं, कौन सा व्यापार करूं। और एक ये सोचा वहां से अब 1 करोड़ आ रहा है, उसको कहां सुरक्षित करना है, वहां से 5 करोड़ आएगा, उसको कहां रखना है। एक सोच रहा है कि मैं कैसे कमाऊं, कौन सा व्यापार करूं, कहां से 1 रुपया आए, कहां से ज्यादा इनकम हो, मैं भी बड़ा अमीर आदमी बनूं, और दिन रात कौन सा व्यापार करूं, कौन सा व्यापार करूं, कौन सा, ऐसा सोचता रहता। और एक सोच रहा है अब वो डील हो गई है, वहां से 5 करोड़ आएगा, अब उसको कहां लगाना है मुझे, वो कैसे सुरक्षित होगा। उसने भी 10 करोड़ का डील हो गया, वो भी हो गया, एक 100 करोड़ वहां से आ रहे हैं, इन्हें एडजस्ट कैसे करना है, इनको सुरक्षित कैसे रखना है, वो ये सोच रहा है। इन्वेस्ट कहां करूं, कैसे करूं, किसके नाम से करूं, कौन सा व्यापार करूं, ये नहीं सोच रहा वो। इस पैसे को कहां एडजस्ट करूं, किसके नाम से करूं, कैसे करूं, क्या खरीदूं, क्या नहीं खरीदूं, इसमें चिंताओं में, इस चिंता में लगा हुआ है। संतोष हृदय में प्रवेश कर जाए तो काय को अब इस उम्र में करना पड़े। अब तो भजन के दिन है, आराम से भजन करो। गाना तो गाते हो, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, आंख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, पैर से लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देख। कर लो कर लो कर लो, ओ झांझरी रंजन जी कर लो, आपका समय कल फिर आओगे, पर आ रही फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रोहित गोधा, नेहा गोधा डिब्रूगढ़, श्री नवीन झांझरी, प्रियंका झांझरी जोरहाट, श्री धर्मचंद, मैना देवी शशि, पीयूष जैन, निधि जैन, शोभित जैन, दिव्यांश जैन, सुजानगढ़ शिवसागर।